आज की मेरी कविता नन्हे बीज का सफर। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। अरे नन्हा पौधा सोया, फिर क्या हुआ? सर 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 करती मंद पवन ने आकर पास जगाया। टिप 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 बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। देखो उस पर जल बरसाया। सूरज बोला, सूरज बोला, प्यारे पौधे निंद्रा दूर भगाओ। अलसाई आंखें खोलो, तुम उठकर बाहर आओ। अरे झट से बाहर आओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने ली तब अंगड़ाई। एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। देखो उसके तन में आई। नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया। बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। देखो अद्भुत उसने पाया। वर्षा ने जब सींचा उसको धूप ने गरमाया। धीरे धीरे बड़ा हो गया, घना पेड़ बन आया। भाई घना पेड़ बन आया। बच्चे बूढ़े सबने उसकी छाया में चैन सा पाया। ची ची करती चिड़िया ने भी सुंदर घोंसला बनाया और घर को अपने सजाया। सारा दिन झमघट सा रहता, मजा बड़ा ही आता। चारों तरफ भीड़ देख वो खुद ही खुद इतराता। भाई खुद ही खुद इतराता। एक दिन मेला ये उजड़ गया जब उसको काट डाला। पंछी चींटी बंदर गिलहरी सबको घर से निकाला। अरे बेघर था कर डाला। उसने तो बस सेवा की, कभी किसी से कुछ ना लिया। फिर स्वार्थी मानव ने उसको धोखा क्यों दिया? बोलो उसको धोखा क्यों दिया? उसका भी तो हक धरती पर। मानव तुमने ये क्या किया? बार बार कर रहा सवाल वो, ऐसा तुमने क्यों किया? बोलो ऐसा तुमने क्यों किया? मुझ में भी था जीवन समाया, फिर क्यों मुझे जीने न दिया? कितना बेरहम बना तू मानव, क्यों तूने मुझको काट दिया? बहुत समय पहले की बात है। मणिभद्र नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बड़ा दयालु व ईमानदार इंसान था। उसकी पत्नी रेखा स्वभाव से काफ़ी ईमानदार, नेक व दयालु थी। वह अपने घर से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती थी। परंतु मणिभद्र का चचेरा भाई राकेश उनसे जलता था। वह हमेशा मणिभद्र का बुरा ही सोचता। फिर एक दिन, अरे रेखा, जरा देखना बाहर कौन आया है। जी अभी देखती हूँ। अरे राकेश, तुम? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे आओ आओ। अरे राकेश तुम? भैया जी नमस्ते। हाँ आओ बैठो। कैसे आना हुआ? घर पर सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं, पिछले महीने से काम कुछ सही नहीं चल रहा है, इसलिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। बस इतनी सी बात? रेखा, तिजोरी से कुछ पैसे लाना जरा। अभी लाई जी।
तिजोरी में इतने सारे पैसे देखकर राकेश के मन में लालच आ जाता है। वह मन में सोचता है, इतने पैसे, वाह, कोई बात नहीं, यह सारे पैसे जल्द ही मेरे पास होंगे। रात होने पर राकेश मणिभद्र के घर आता है और तिजोरी से सारे पैसे चुरा कर ले जाता है। और क्योंकि वह उनसे जलता था, इसीलिए वह मणिभद्र के कारखाने में आग लगा देता है, जहां पर मणिभद्र के व्यापार का सामान रखा था। सुबह होने पर मणिभद्र के घर एक आदमी आता है। अरे मणिभद्र भाई, तुम्हारे कारखाने में तो आग लग गई है, जल्दी चलो। क्या मेरे कारखाने में आग लगी है? मणिभद्र और उसकी पत्नी यह सब देख बड़े चिंतित हो जाते हैं और जब उन्हें यह पता लगता है कि उनके घर चोरी हो गई है तो वह बड़े उदास होते हैं। अब वह पहले जितने अमीर नहीं रहे थे, वह किसी और के खेत पर मजदूरी करके गुजारा कर रहे थे। मुझे माफ कर देना रेखा, मैं तुम्हें पहले जितनी बेहतर जिंदगी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं जी, मैं आपके साथ खुश हूँ। समय बीतता गया। एक दिन मणिभद्र के घर एक साधु आया। मणिभद्र व उसकी पत्नी साधु की अच्छे से सेवा करते हैं। मैं जानता हूँ तुम दोनों बहुत ईमानदार और दयालु हो, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें एक जादुई बीज देता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे कारखाने में आग और तुम्हारे घर पे चोरी तुम्हारे चचेरे भाई राकेश ने ही की थी। अगले दिन जब मणिभद्र उस बीज को अपने आंगन में उगाता है, वह बीज देखते ही देखते एक बड़े पेड़ में बदल जाता है, जिस पर सोने के पत्ते और फलों की जगह हीरे लदे हुए थे। अब मणिभद्र और उसकी पत्नी पहले से भी ज़्यादा धनवान हो चुके थे। अब वह खुशी खुशी रहने लगे थे। परंतु राकेश को जब यह बात पता लगती है तो वह रात को उस पेड़ को काटने की सोचता है। परंतु जब वह उस पेड़ को काटने आता है तो पेड़ पे लगा सांप उसको डस लेता है और वह वहीं पर मर जाता है। शिक्षा, जैसी करनी वैसी भरनी।